जी संजय जी, उनके पिता कह रहे हैं, दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे की दिक्कतें बढ़ेंगी। उनके पिता कह रहे हैं, दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे शुड बी क्वेश्चन, आदित्य ठाकरे शुड बी इंटेरोगेटेड। संजय गुप्ता एंड नासिर अब्दुल्ला, 2 वर्सेस 2। थैंक यू। या हाँ संजय जी। देखिए ऐश्वर्या जी, बात यह है कि जिस वक्त दिशा सालियान की मृत्यु हुई और जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई, तो उस वक्त सबसे बड़ी एक दिक्कत ये थी कि हमने आदित्य ठाकरे को डिफेंड किया और हमने जो डिफेंड किया, हमारे सामने जो सबूत पेश किए गए, हमारे सामने जो बताया गया, हमें जो दिखाया गया, हमने वो कहा। लेकिन रियलिटी पूरे तौर पर हम नहीं जानते थे, और जब तक अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य की हत्या हुई या मृत्यु हुई और जब तक उसके परिवार का आदमी नहीं बोलता, तो तब तक किसी भी चीज पर, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त दिशा सालियान के पिता खुद और माता पिता दोनों खुद ये कह रहे थे कि दिशा सालियान की हत्या नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से उनके पिता बोल रहे हैं, इस बात से लगता है कि उस वक्त इनके दिल में एक डर था कि जिस तरह से दिशा सालियान की मौत हुई, कहीं इनके परिवार की मौत भी ना हो जाए, इस तरह का डर इनके दिमाग में हो सकता है। मैं बहुत सी बातें जानता हूं कि उस वक्त किस तरह से मेरे को फीडबैक दिया गया कि किस विषय में क्या कहना है। मेरे पास वो डायरी, आपने तुरंत जोड़ा है तो मेरे पास डायरी नहीं है मेरे पास। मैं अपनी चैट में मोबाइल की साइड रखता हूं हमेशा, और 2019 से लेकर अब तक की वो चैट मेरे पास अब भी है, जिसमें आदित्य ठाकरे के सेक्रेटरी मुझे सब चीजों की फीडबैक देते थे कि किस विषय में क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। मगर अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, आप अब तो शिवसेना में नहीं है, आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच बताओ। तो उसके बाद ना मेरा दिमाग घूमा और मैंने सब चीजें वो सोची कि उस वक्त कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने मुझसे बाय चांस ट्रेन में हम साथ थे, शायद आप मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर आप शिवसेना के प्रवक्ता थे नहीं थे, इस बात से मतलब नहीं, आपने कितनी डिबेट की कितनी नहीं की, इस बात से मतलब नहीं है। हम तो सुशांत सिंह राजपूत का सच जानना चाहते हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत का सच बताओ। ओके संजय जी। नासिर अब्दुल्ला, नासिर साहब, संजय जी वापस आ रहा हूं। नासिर साहब, उस दिन दिमाग में, ओके संजय जी मैं आ रहा हूं वापस। नासिर साहब, नासिर अब्दुल्ला जी, दिशा सालियान के पिता आके बोल रहे हैं। देखिए काफी अरसे से, हाँ नहीं, मैं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। आई नो द क्वेश्चन, आपने जो सवाल किया है वो सब मुझे मालूम है, तो मैं इसके बारे में आपसे मैं अब बोल सकता हूँ या मुझे इंतजार करना पड़ेगा? नासिर भाई बोलिए। नासिर अब्दुल्ला जी। हाँ तो देखिए, सारी जांच हुई थी, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, जो जांच वाली हैं, सीबीआई को मिला करके, वो अपने हिसाब से अभी तक उन्होंने सुशांत सिंह के बारे में कहा है कि इट वाज ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि गला घोटा गया उनका, जो कि फांसी से भी हो सकता है। जो भी दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे थे, उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं ये है, लोग इधर उधर पता नहीं तुक्के लगा रहे हैं, जबकि जांच की एजेंसीज वहां पे हैं सब कुछ को एक्चुअली समझने के लिए। यहाँ पे 6 लोग बंदरों की तरह नाच रहे हैं और ये कह रहे हैं ये था, वो था, साजिश थी। मुझे तो हैरत होती है, हम सबको सीबीआई ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब एजेंसीज के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, और अब वो फादर अब बोल रहे हैं, कोई अब बोल रहा है, तो उल्टी सीधी बातें इतनी हो रही हैं, हमको तो इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात तो ये है, हमें हक नहीं बनता, ना आपको, ना मुझे, ना संजय गुप्ता जी को, ना मानवी जी को, जो कि वो भी अपने हिसाब से ठीक कह रही हैं। लेकिन अब क्या मुसीबत है, पीछे पड़ जाते हैं लोग। अब ये मालूम है दिशा के साथ ये हुआ था, ये होता, और 10 लोग अपना बंदरों की तरह नाच रहे हैं। ओ ये हुआ था, वो हुआ था, ये थी, साजिश थी, अब आदित्य ठाकरे के लिए ये मुश्किल होगी। इतनी बकवास हो रही है कि मुझे कौन बंदर की तरह नाच रहा है, आई लेट इट, कोई काम नहीं है। एट द व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन, वो अपने आप डिसाइड करें कि कौन कहां नाच रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दिशा सालियान के पिताजी, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए बोला है। नासिर भाई, नासिर भाई, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए बोला है, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए बोला है। A father is speaking for his daughter. जाहिरी बात है, बाप ही बोलेगा, मासूम थोड़ी बोलेगा। उसके बॉयफ्रेंड ने क्यों नहीं बोला? उसका बॉयफ्रेंड पार्टी पे था उस दिन,
उसका बॉयफ्रेंड पार्टी पे था, एक्स बॉयफ्रेंड। ममता जी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ नहीं मालूम, कोई ठीक से नहीं बोल रहा, कोई छुपा ऐश्वर्या रहा है, जी, कोई दिखा रहा है। बहुत ही क्या मतलब साजिश दुख हो रहा है और एक तरीके से थोड़ा सा रिलीव्ड भी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप और हम लगातार 2020 से यही बात बोल रहे हैं कि दिशा ने सुसाइड कमिट नहीं करी। और दिशा सुशांत के मामले में जो बात हमने तब बोली थी, आज भी हम बोलते हैं कि दोनों ने सुसाइड कमिट नहीं करी है। और आज अभी नासिर भाई जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं, मुझे सुनकर के बड़ा दुख हो रहा है। उनके पिताजी का जो इंटरव्यू है वो हम सब ने सुना है, आप लोग लगातार उसको ब्रेक कर रहे हैं और ये यहां पर आकर के बोल रहे हैं कि 5-6 लोग बंदरों की तरह नाच रहे। अरे वो बेटी के बाप हैं, वो पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। नासिर भाई प्लीज चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सेंसिटिव मैटर। और आप बोल रहे हैं कि वो मतलब बंदरों की तरह नाच रहे हैं। आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? आदमी को कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये कितनी दुख की बात है, कितनी गलत बात है। और अगर उनके पिता आ जाकर के बोल रहे हैं कि भैया मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूं, मैं पिटीशन डाल रहा हूं और मुझे चाहिए कि कुछ लोगों की, आदित्य हो या बाकी जो भी लोग हैं, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। उसमें क्या परेशानी है? वो पिता है जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। नासिर भाई आप सोचिए, आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के बात करिए ना। आज वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं बाहर आकर के बोल पा रहा हूं। मुझे अभी तक याद है उस समय की जो मेयर हुआ करती थी मैडम किशोरी पेडनेकर, ऐश्वर्या जी, उनका नाम लिया है, बिल्कुल उनका नाम लिया है किशोरी पेडनेकर का। सोचिए आप, वो उनके घर गई थी और अकेले नहीं गई थी, वहां की जो डीसीडब्ल्यू की चीफ थी उनको साथ में लेकर के गई और उसके बाद लिटरली उन्होंने उनको प्रेशराइज किया और बाहर आकर के बोला कि उनकी माताजी ने यह बोला है कि सब लोग हम लोगों को तंग कर रहे हैं, मेरी बेटी की डेथ के ऊपर राजनीति हो रही है, मेरी बेटी के कैरेक्टर को असासिनेट किया जा रहा है ना। आज मैं कहती हूं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए किशोरी पेडनेकर से, और डीसीडब्ल्यू की जो चीफ थी उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि जो बात बोली जा रही थी उसी बात पर अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि हाँ हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, यानी कि मेरी बेटी को मारा गया है। कैसे आप इस प्रकार की बात कर सकते हैं? ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि एक लड़की की मौत की बात हो रही है और यहाँ पर बंदर नाच और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नासिर भाई प्लीज आप ना लगातार मत बोलिए। आप ये समझ लीजिए कि किसी विषय पर बात हो रही है, ये कोई नया विषय नहीं है, ये पुराना विषय है, ये वही विषय है जिस पर हम लोग लगातार लड़ते रहे और लड़ाई अभी भी जारी है। अभी बीच में यदि हम कुछ दिन तक हम लोग बात नहीं कर रहे थे, वो इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका परिवार चुप था। लेकिन आज अगर परिवार सामने आ रहा है, अगर आज बेटी के पिता सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग दोबारा उनके साथ खड़े नहीं होंगे? आपको क्या लगता है कि लड़ाई हम लोगों ने छोड़ दी? नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और मैं उनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो आए बाहर। और पता है क्यों आए? क्योंकि अब उनको प्रताड़ित करने वाली, उनको डराने धमकाने वाली सरकार वहां पर नहीं है। ये भी आप मान लीजिए। पिता को कैसे मालूम कि उनकी हत्या हुई है? जो वकील साहब थे उन्होंने पिता बोला को कैसे मालूम? सरकार को पिता ने क्या कहा है? चाहते हैं पिता को कैसे हम लोग मालूम? इन्वेस्टिगेशन जो भी करना चाहते हैं वो हमारे साथ है। नासिर भाई आप दिशा के पिता को अनापशन आप बोल रहे हैं, आप दिशा के पिता को अनापशन आप बोल रहे हैं। आप नहीं चाहते क्या कि उस लड़की को न्याय मिले? आप नहीं चाहते कि एक बाप को न्याय मिले? आप नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर निकले? आप नहीं चाहते कि उस समय जिन लोगों ने गलत किया दिशा के साथ उनकी सच्चाई बाहर निकले? अगर दिशा के पिता स्वयं बोल रहे हैं, दिस इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, ऐसा नहीं है कि कोई उठ करके बोल रहा है, ये उनके पिता बोल